Good evening, guys. So today's topic is energy stored in a capacitor. आप मुझे बताइए कि किसी भी चीज में एनर्जी स्टोर कब होता है? किसी भी चीज में एनर्जी स्टोर कब होता है? जब वर्क डन होता है। जब उसके ऊपर कोई वर्क डन होता है, राइट? तो अभी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि कैपेसिटर के अंदर वर्क डन हो रहा है, जिसके कारण कि उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है. ठीक है. कैपेसिटर का बेसिक काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करके रखना अपने अंदर. ठीक है. सो लेट अस टेक a parallel plate capacitor. ठीक है. ये आपका प्लेट नंबर 1, ये आपका प्लेट नंबर 2. सपोज वी आर ट्रांसफरिंग पॉजिटिव चार्ज. वी आर ट्रांसफरिंग पॉजिटिव चार्ज बिट बाय बिट. मतलब इस प्लेट से थोड़ा सा चार्ज निकाला, इसमें डाल दिया, थोड़ा सा और निकाला, इसमें डाल दिया. समझ में आ रहा है? बिट बाय बिट वी आर ट्रांसफरिंग सम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1. तो क्या ऐसा करने पर हम बोल सकते हैं क्या कि अगर मैं ऐसा करूंगा then there will be a potential difference created between the plates? ये बात समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं ऐसा करूंगा then there will be a potential difference between the plate. समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए कि प्लेट 1 और प्लेट 2 में से हायर पोटेंशियल पे कौन रहेगा? बोलो. प्लेट 1 और प्लेट 2 में से हायर पोटेंशियल पे कौन रहेगा? सर 1, बिकॉज वहां पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली अगर ये हायर पोटेंशियल पे है और यहां से अगर हम चार्ज को यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, सो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? जैसे ही मैंने चार्ज ट्रांसफर यहां पर शुरू किया, देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, and to transfer further charge from this plate to this plate I will have to do some work, right? And that work done will be stored as the energy in the capacitor. ठीक है. जस्ट राइट दिस पॉइंट. आप यहां पे इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए फटाफट. Just write this point here. The work done in charging the capacitor. The work done in charging the capacitor. है ना, हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं. The work done in charging the capacitor is stored as the electrical potential energy. Is stored as the electrical potential energy. सर और बोलिए. The work done in charging a capacitor is stored as the electrical potential energy. आगे लिखो. If positive charge is transferred bit by bit, if positive charge is transferred bit by bit from plate 2 to plate 1, if the positive charge is transferred bit by bit from plate 2 to plate 1, the plate 1 becomes plate 1 gets a higher potential. Plate 1 gets a higher potential. ठीक है. आगे लिखो. At any instant, if charge q dash is transferred, if at any instant charge q dash is transferred, then the potential difference v dash then the potential difference v dash will be equal to q dash by c. ये पार्ट क्या आपको समझ में आता है? ये पार्ट क्या आपको समझ में आता है? समझ में आ रहा है?
है ना? At any हाँ सर instant, if the charge transferred is q dash, then the energy, the potential difference will be q dash by c. When this has been achieved, if further dq dash charge is to be transferred, so dw वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? v डैश इंटू डी क्यू डैश होगा क्या? होगा ना? ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Therefore total work done is integration of q dash by c into dq. लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? 0 से लेकर के q. So this will be the total work done, q square by 2c. This work done will be stored as potential energy. So U is equal to now Q is equal to C into V. Q क्या होता है? C into V होता है ना? हेलो, सो ये फार्मूला भी होगा और ये फार्मूला भी, चेक कर लो, हाफ सी बी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c. और यहां पर देखो ध्यान से, तो हाफ क्यू बी भी हो सकता है. ये फार्मूला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. तीनों ही हम लोग यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. देख लो, आगे लिखो. इफ a number of capacitances are connected in series, are connected in series, उस केस में क्या होता है? We know that in series combination Q is equal to constant, है ना? In series combination Q is equal to constant, है ना? U क्या होता है? Q square by 2c, right? So Q square by 2 into 1 by c, right? Which is Q square by 2 1 by c1 1 by c2. ये पार्ट क्या आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? ये पार्ट क्या आपको समझ में आ रहा है बताओ प्लीज. हेलो, है ना? कुछ ऐसा हो जाएगा ना. एंड दीज आर इंडिविजुअल एनर्जीज, तो बन जाएगा क्या? U1 U2. So in case of series combination the total energy will get added.
ठीक है. Now, if the capacitors are in parallel, in parallel capacitors, we know that total C is equal to C1 plus C2 Cn. Right? Right? Now, in a parallel, in parallel connection, V is constant. है ना? In series connection, Q was constant. In parallel connection, V is constant. So if V is constant, how will I write? U is equal to half CV square, है ना? U is equal to half CV square is equal to half V square into C is equal to half V square into C1 plus C2 plus Cn, that is half C1 V square, half C2 V square, half Cn V square. Again it is what? U1 plus U2 plus, प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए. देखो, therefore in both series and parallel combinations, therefore in both series and parallel combinations, the potential energy is additive. In both series and parallel combinations, the potential energy is additive. मतलब इसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कॉम्बिनेशन सीरीज का है कि पैरेलल का है, दोनों ही केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, इसको आराम से देखिए एक बार. Energy density of an electric field. Energy density of an electric field. यहाँ पे पॉइंट लिखो. The presence of an electric field, the presence of an electric field implies that the presence of an electric field the presence of an electric field implies that energy is stored in the electric field. Energy is stored in the electric field. Now we know that capacitance is equal to epsilon naught A by D, है ना? Where A is the area of the plate and D is the distance between the plates, है ना? Capacitance is equal to epsilon naught A by D. At the same time, for two parallel plates, we know that an electric field is nothing but sigma upon epsilon naught, right? Which implies that sigma is equal to A into epsilon naught. यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आसान लग रहा होगा. Now, charge on the either plate. चार्ज ऑन इधर प्लेट क्या हो जाएगा बताओ? सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ए हो जाएगा ना. चार्ज ऑन इधर प्लेट क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, राइट? सो एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए. यहां तक सब कुछ समझ ठीक से आ रहा है आप लोग को? यस. नाउ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड कितना है? U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C है.
क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ई ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट। If you simplify this, it will come out to be half epsilon naught E square AD. This is the energy stored in the field. This is the total energy stored in the field. बात समझ में आ रहा है? But A into D क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, है ना। A into D क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, है ना। अगर ये आपका प्लेट्स है, ये पूरा एरिया है और ये डिस्टेंस, तो ये A into D क्या, ये पार्ट बन जाएगा ना। व्हाट इज दैट, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। A into D इज वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। सो U, small u, is the energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume or energy density. Energy stored per unit volume or energy density is given by capital U upon A into D, which is equal to half epsilon naught E square. प्लीज चेक करो, समझ में आ रहा है क्या, बताओ। आराम से इसको देखिए, आप लोग कॉपी कीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क। क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या बोल रहा है, क्या फॉर्मूला था यू का, CV स्क्वायर बाई 2। हाफ सी बी स्क्वायर। सी कितना दिया हुआ है और वी कितना दिया हुआ है ना। कितना हो गया, थ्री टू दिस राइट। इजी है। इजी है बहुत। एक और ट्राई करते हैं। ट्राई करो और देखते हैं कैसे करना है, और देखते हैं कैसे करना है। आपको सी कितना दिया हुआ है, 300, एंड वी कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। सो यू आई कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 6 जूल। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या ना। डिस्टेंस इज हाफ। सो आप एक चीज ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है,
सिग्मा नॉट एक्सपोनेंशियल नॉट ए बाई डी होता है ना, राइट राइट। और इफ डिस्टेंस इज हाफ, तो ये आपका सी डैश क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू, दैट इज 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट इज 2 टाइम्स सी। ये बात क्या आपको समझ में आ रहा है, ये बात क्या आपको समझ में आ रहा है? द कैपेसिटेंस विल बिकम डबल, ठीक है ना एवरीवन, बताओ क्लियर हो रहा है क्या? द कैपेसिटेंस विल बिकम डबल, यस। हाँ सर। If the capacitance is doubled, so new energy UF कितना हो जाएगा, हाफ 2c इंटू वी स्क्वायर, हाफ 2c इंटू वी स्क्वायर। अब चक्कर का बात यहाँ पर ये है कि वोल्टेज ही बदल जाएगा, है ना। अगर कैपेसिटेंस डबल हो गया है, सेम सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ चार्ज सेम रहेगा, बदलेगा कौन, वोल्टेज भी बदल जाएगा। सो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताओ, वी डैश क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी डैश, वी डैश क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी डैश। गाइस ये बात बताओ समझ में आ रहा है, वी डैश विल बी क्यू बाय सी डैश, ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्यू अपॉन 2c, आपका इनिशियल वोल्टेज कितना था, 200 था, तो वी डैश कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। क्या ये सब आपको समझ में, सबको ठीक से आ रहा है? ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर v को 200 मान के सॉल्व कर देते, बात खत्म हो जाता, गलती हो जाता आपका वहां पे। अगर आपका कैपेसिटेंस चेंज हुआ है तो आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, राइट, एक्सेप्टेड। तो यू एफ कितना हो जाएगा आपका, हाफ इंटू 2c इंटू 100 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2c इंटू 100 का स्क्वायर। पुट कर दो c का वैल्यू, गेट द आंसर, चेंज निकालो फटाफट। c कितना दिया हुआ है 300, पुट करो, निकालो आंसर कितना था बताओ, चेक द आंसर, जल्दी निकालो इसका आंसर, जल्दी निकालो इसका आंसर, देखो क्या आता है फटाफट। सबको समझ में आया ठीक से एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। Redistribution of charges. Now what we are going to do here is, we will be connecting two capacitors by means of a wire, thin wire, and we will find कि when the wire is connected, obviously charges will redistribute, है ना। तो उसमें क्या कैसे क्या होगा वही हम समझने का भी ट्राई करने वाले, ठीक है। So let's take up this example of two conductors. ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा है, and both are connected by means of a wire. And both are connected by means of a wire. ये आपका A है और ये आपका B है,
ठीक है, दोनों पे कुछ 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 चार्ज है। ठीक है ना, देखो, let the capacitance of A be C1 and capacitance of B be C2। कैपेसिटेंस ऑफ ए का कितना है C1 और B का कितना है C2। सो चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, चार्ज Q1 हो जाएगा C1 इंटू V1, वेर V1 इज इक्वल टू, V1 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए, है ना, और Q2 कितना हो जाएगा C2 इंटू V2, वेर V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, राइट। ठीक है, नाउ व्हेन वी कनेक्ट देम विद अ वायर, obviously charges will start to get transferred here and there, they will flow from the higher potential to the lower potential. So total charge is nothing but Q1 plus Q2, total charge is what, Q1 plus Q2, और total capacitance कितना हो जाएगा, C1 plus C2, है ना। अगर इस बॉडी का, इसका अगर चार्ज इसके पास Q1 है और इसके पास चार्ज Q2 है, तो पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा, Q1 plus Q2, है ना। वही चार्ज तो एक्सचेंज होकर के बराबर हुआ है ना, बट टोटल चार्ज कितना रहेगा, Q1 plus Q2। नाउ till when will, till when will the charge transfer occur, the charge transfer will occur until the potentials become same, right। ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है, चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर अपने आप बंद हो जाएगा। सो वी कैन राइट लेट द कॉमन पोटेंशियल is V, so we can write V is equal to total charge by total capacitance, so you'll have C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. This is the common potential after the charges get redistributed. Now new charges on A is equal to Q1 dash and on B is equal to Q2 dash, Q1 dash and Q2 dash. So Q1 dash कितना हो जाएगा, C1V, Q2 dash कितना हो जाएगा, C2V, C1V and C2V. If you divide them, Q1 by dash by Q2 dash, Q1 dash by Q2 dash will give you C1V by C2V, that is equal to C1 by C2. प्लीज चेक, समझ में आता है क्या, बताओ। यहाँ पे एक पॉइंट खाली लिख दो नीचे फटाफट लो, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन the charges on the two conductors, after redistribution the charges on the two conductors will be in the ratio of their capacitances, the charges on two conductors will be in the ratio of their capacitances. ठीक है ना, let's try a question. ट्राई करो।
क्या बोला है? टू कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड इन सीरीज एंड थर्ड इज इन पैरेलल। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा क्या? सिक्स वोल्ट का बैटरी है, ये 3 है, ये 6 है और ये 4 है। सो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। सो 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? विल इट बी 6 माइक्रोफैरेड? ठीक है, एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ सी बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 108 इंटू 10⁻⁻6। प्लीज देखो समझ में आया क्या एवरीवन? दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है ना? हाँ सर। एक और ट्राई करते हैं। ट्राई करो। और देखते कैसे करना है। इन अ कैमरा फ्लैश सर्किट अ कैपेसिटर ऑफ 2000 माइक्रोफैरेड इज चार्ज बाय इतना सेल। ना फ्लैश इज रिक्वायर्ड। हाँ ठीक है, सिंपल सा बात है। पहले इसको चार्ज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और जब हम लोग इसको ट्रिगर कर रहे हैं तो इसी का एनर्जी जो है वो डिसिपेट किसमें होगा? कैमरा के फ्लैश में। समझ में आ रहा है क्या? सो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर। सो हाफ इंटू 2000 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है? 1.5 और 2.25, राइट? ठीक है ना? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है ना? अब क्या पूछा है? इट डिस्चार्जेस इन 0.1 सेकेंड। इट डिस्चार्जेस इन 0.1 सेकेंड। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन बाय टाइम। सो 2250 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1 मिली सेकेंड, 0.1 मिली सेकेंड, 0.1 इंटू 10⁻⁻6। सो सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। गेट द आंसर, जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ठीक है क्या? Yes, sir. एक और सवाल ट्राई करते हैं। ट्राई करो, ये सवाल भी ट्राई करो।
और देखते हैं कैसे करना है। क्या बोल रहा है, 10 वोल्ट बैटरी इज, तो यू आई तो बहुत सिंपल है निकालना, यू आई कितना हो जाएगा, सर 0.1 फराड है ना, ये काम नहीं है। 10 जूल, ये पार्ट तो क्लियर है, फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा है सेकेंड कैपेसिटर इज अनचार्ज, क्या बोल रहे हैं, सर 5 जूल आया है। हाँ 5 जूल, सॉरी, लिखा है कि सेकेंड कैपेसिटर इज अनचार्ज, है ना, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली। अगर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। Since charge distributes equally, both capacitors have same capacitance. है ना, बिकॉज जो सेकेंड कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है चार्ज में, उसके बाद भी उसको आधा शेयर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका कैपेसिटेंस उसके एकदम बराबर है। ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है क्या? सो ऑटोमेटिकली न्यू पोटेंशियल कितना हो जाएगा, न्यू काम पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बोलो, हाफ हो जाएगा, v/2, ठीक है। therefore uf will be half c v/2 square plus half c v/2 square, that is equal to 1/4 c v square। क्लियर है क्या इतना पार्ट? सो 1/4 0.1 और v कितना है, v is 10 तो 100, आंसर कितना आ गया 2.50। सो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 2.5/5, दैट इज 1:2, तो आंसर इज 1:2। प्लीज देखो समझ में आ रहा है क्या, चेक करो इसको।